हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम। और सब कैसे हो? और जैसे कि आपको पता ही होगा कि विदेश मंत्रालय ने एक नया इशू, एक कंट्रोवर्शियल इशू छेड़ दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जो भारतीय पासपोर्ट है, वो भारतीयता का प्रमाण पत्र नहीं है। वो सिर्फ ट्रैवल का एक कार्ड मान लिया जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम पहले आधार के बारे में भी ऐसा बोला गया था कि ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। उससे पहले वोटिंग कार्ड को भी बोल दिया गया था कि ये वोटिंग कार्ड सिर्फ वोट देने के लिए, राशन कार्ड सिर्फ राशन लेने के लिए, पैन कार्ड सिर्फ आयकर भरने के लिए। तो भैया, जब बंदा सब कुछ कर रहा है तो फिर उसको नागरिकता का प्रमाण क्या उसके पे? फिर मतलब हमारा देश इस टाइम जो है नागरिकता वहीन है। यहाँ पे जिन लोगों का एनआरसी में नाम आ गया है, अगर 3-3.5 करोड़ लोग हैं, जिन 3.34 करोड़ लोग हैं, तो वही इस देश के नागरिक है। बाकी क्या है? करीब साढ़े, मतलब सारी कह रहा हूँ, 145 राइट, 145 करोड़ लोग नागरिकता से बाहर है। उनका कोई नागरिकता प्रमाण नहीं है। तो ऐसा ही एक मुद्दा हम लेके आए आज ये दंगल में। साहिल जोशी के साथ उनका पूरा अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता आए हुए हैं और 2 विश्लेषक भी आए हैं। चलिए उनकी बात सुनते हैं, पहले क्या कहते हैं। साहिल जोशी इस देश के नागरिक है, इसका प्रमाण मैं क्या दूं लोगों के सामने जाकर? सिटीजंस एक्ट के तहत देयर इज नो सिंगल लिस्टिंग। आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट, आपके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, देयर इज अ मल्टीपल थिंग। मैं क्यों बोल रहा हूं आपको साहिल भाई? अरे यही सब चीजें देखकर तो पासपोर्ट मिलता है ना रोहन जी। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। कल आपको भी पूछा जाएगा कि आप इस देश के नागरिक है कि देखिए, एक मिनट रोहन गुप्ता जी, आपके पास पासपोर्ट है, मैं मान के चलता हूं आपके पास पासपोर्ट होगा, मैं मान के चलता हूं आपके पास आधार कार्ड होगा, मैं मानकर चलता हूं आपके पास वोटर आईडी कार्ड भी होगा, मैं मानकर चलता हूं आपके पास पैन कार्ड भी होगा। ये चारों डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद भी क्या रोहन गुप्ता ये दावा कर सकते हैं कि मैं इस देश का नागरिक हूं? क्या आप ये दावा कर सकते हैं? तो बात मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखा है, मैं आपको बता रहा हूं साहिल, आपका जवाब बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। यहाँ पे सरकारों की भी इच्छा शक्ति इश्यू पर आ रहा हूं। अगर 400 बांग्लादेशी को कलकत्ता पासपोर्ट ऑफिस से गलत डॉक्यूमेंट आधार कार्ड के ऊपर पासपोर्ट इश्यू करके उसका वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यही देश है जहां पे एसआईआर में 65 लाख लोग जब निकाले जाते हैं, तब ये राजकीय पार्टी घुसपैठियों के सारे सरकार बनाने के लिए एसआईआर का विरोध करे, इलेक्शन कमीशन का विरोध करे। अरे आपका विरोध किस चीज का है? क्या सरकार में जो सरकार का काम है धीरे धीरे चीजों को क्लीन करना, और जब भी ये क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है तब ये उछल उछल के विपक्षी दल उसके सामने खड़े हो जाते हैं। एसआईआर किसके लिए था? क्या हमने नहीं देखा गाजीपुर बॉर्डर पे वहां पे कितनी लंबी लाइन लगी पश्चिम बंगाल में? वो लाइन क्यों लगी? क्योंकि सबको मालूम चल गया डॉक्यूमेंट तो था, पर वो फर्जी डॉक्यूमेंट था। आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, उनके एमएलए के डॉक्यूमेंट के आधार पर आज असम के भीतर एनआरसी होने के बावजूद भी एनआरसी रजिस्टर क्यों नहीं हो रहा है? भीतर एनआरसी होने के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो पा रहा है उसका? क्यों नहीं उसको वो लिस्ट जारी की जा रही है? एनआरसी जो हुआ साहिल भाई, उसके बाद में जो ये फैक्ट आएगा कि जिस प्रकार से परफेक्शन से होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं गलतियां पाई गई, उसको वापस किया जाएगा। इट इज अबाउट द वेरी दैट्स व्हाट इट इज, नॉट अ सिंपल प्रोसेस। बात घूम फिर कर वहीं पर आ जाती है। 140 करोड़ भारतीयों को 140 करोड़ भारतीयों की नागरिकता को ठीक करना इट विल टेक अ टाइम। और जब एनआरसी का बात की बीजेपी ने, तब ये लोग उछल उछल के उसको कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति में चले गए। आपको समझना पड़ेगा जब तक सारी सरकारों की इच्छा नहीं होगी तब तक ये चीज पर नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है निखत, अपना जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद मुझे आशुतोष और रजत सेठी के पास भी जाना। कोई नहीं, मैं तो रोहन भाई प्लीज, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी से वहां गए हैं, मैं यहाँ आई हूँ, हमें सिर्फ इतना ही पता है, लेकिन हम भारत के नागरिक हैं या नहीं है वो नहीं पता। स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है वो बच्चा पढ़ तो रहा है, भारत का नागरिक है या नहीं है पता नहीं। अस्पताल में डॉक्टर है, इलाज कर तो रहा है, भारत का नागरिक है या नहीं है पता नहीं। सीरियस डिबेट करिए ना, ये कोई भाषण रैली में दे रही है क्या? सब पत्रकारिता आपको नहीं मालूम है तो मेरी गलती नहीं है। भारत के नागरिक है या नहीं है पता नहीं। अरे भैया, आपकी सरकार ने 2013 में ये एक्सेप्ट किया था कि नहीं किया था? आपके सवाल पे एनआरसी के ढोल पीट रहे हो। भाषण मत करिए। आप बताइए 2013 में आपकी सरकार ने स्वीकार किया था, उसी का डिबेट कर रही है। शायद 2013 का उनसे सवाल पूछ लीजिए। ये भाषण का मंच तो है, उनके पास एक सवाल का जवाब आपने बदलने की तैयारी कर ली थी तो आपने कागज क्यों नहीं? का जवाब दे दीजिए निखत जी। तो अभी आप कहिए ना कांग्रेस में
बेसिक 2013 में क्या जवाब, हुआ था उसका जवाब दे दीजिए। बेसिक सवाल का क्या बेसिक हुआ था जवाब उसका पूछ जवाब रही दे हूँ मैं। दीजिए। क्या आपकी सरकार ने माना था? हाईकोर्ट ठीक का है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ठीक ने है, जब ठीक कोर्ट ने है। फैसला देखिए, दिया शोर तो बताइए। आपके मीडिया प्रमुख के निखत अब्बास पास जी, जवाब रोहन पूछकर गुप्ता जी, बिना फर्रे के आ निखत अब्बास, एक मिनट, एक मिनट। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। देखिए, जब से वो विदेश मंत्रालय का बयान आया है ना, उसके बाद से देश का हर नागरिक थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर वो भारतीय नागरिक है कि नहीं है। इस डिबेट से और कंफ्यूज ना हो, इसकी कोशिश हम करेंगे, प्लीज। आशुतोष, क्या यह मामला सिर्फ टेक्निकल बनकर रह जाएगा या सचमुच में यह ज्यादा डीपर मामला है? इस पे थोड़ा ज्यादा अलग तरीके से देखने की जरूरत है, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि एनआरसी लागू कराने की तैयारी इसी बयान के बाद एक तरीके से शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब तक लागू इसलिए नहीं करा पाए क्योंकि उसकी दिक्कतें सभी को पता है और असम में क्या हो गया वो भी सभी को पता है। क्या इसके अलावा हमें इस पे कुछ देखना चाहिए? देखिए साहिल, जो चालाक सरकारें होती हैं वो बहुत करीने के साथ वो हेडलाइन मैनेजमेंट की कोशिश करती है। जहां क्राइसिस नहीं होती वहां क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करती है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस इस चक्कर में फंसा हुआ है कि राम मंदिर के मसले पे क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नीट और उन सब सवालों को लेकर सरकार फंसी हुई है। तो आप पूरे डिबेट जो नैरेटिव है उसको ही आप बदल दीजिए, और ताकि लोग अब जो है वो नागरिकता के सवाल पर उलझ के रह जाएं। तो राम मंदिर अभी जैसे देखा आशुतोष सर ने क्या बात कही है, जब एक मुद्दा गरमाया हुआ, 4 मुद्दे गरमाए हुए, चारों को शांत करने के लिए एक नया मुद्दा छेड़ दो कि भारत की सारी जो पॉपुलेशन है वो उसी मुद्दे के पीछे लग जाए, उसी पे डिबेट करे, उसी में ध्यान केंद्रित करे और ये पिछले दरवाजे से खिसक ले। तो ये बहुत सही पॉइंट पकड़ा इन्होंने। ऊपर चर्चा ना हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लग रहे उस पर चर्चा ना हो। दरअसल ये एक कोशिश, ये दरअसल हेडलाइन मैनेजमेंट की कोशिश, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या इस देश के अंदर कोई ये मानेगा कि मेरे पास पासपोर्ट है और मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं? अगर ऐसी स्थिति है कि मेरे पास पासपोर्ट, मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं, अगर मेरे पास आधार कार्ड में इस देश का नागरिक नहीं हूं, मेरे पास पैन कार्ड में इस देश का नागरिक नहीं हूं, मेरे पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट में नागरिक नहीं हूं, मेरे पास राशन कार्ड में इस देश का नागरिक नहीं हूं, जो इलेक्शन कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट के मेरे पास है फिर भी मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं, तो फिर इस देश में 140 करोड़ में एक भी आदमी नागरिक नहीं है। तो भारत सरकार दरअसल कहना चाहती है कि यह देश नागरिक विहीन सरकार देश हो चुका है। यहां कोई भी नागरिक नहीं है, क्योंकि किसी के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ही नहीं जिसके आधार पर साबित कर दे कि वो भारतीय है या भारतीय नहीं है। लेकिन ये कोशिश, ये क्राइसिस जानबूझकर क्रिएट की गई है रजत सेठी, ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके और लोगों को जो है वो राम मंदिर के मसले पर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लगे हैं, ये डिबेट बड़ी दिलचस्प होते जा रही है, क्योंकि जो नागरिक शास्त्र में मैंने स्कूल में पढ़ा था, भारत की प्रथम नागरिक इस देश की राष्ट्रपति होती है। साहिल, वो कैसे पता चलेगा? देखा आप थोड़े सर को हाथ लगा रहे थे। साहिल ये कि आप लोग ना, देखिए साहिल जी, मेरा एक बड़ा एक हम्बल ओपिनियन यहाँ पे है। आप लोग, आशुतोष जी मैं बोल रहा हूँ, देखिए तकनीकी डिबेट्स होती है ना, तो तकनीकी तरीके से एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि टेक्निकलिटीज सामने रखी जा सके। ठीक है, आपको अगर टेक्निकलिटीज में करना है 1951 में शुरू करना पड़ेगा। 1951 में जब रजिस्टर बनाया गया सिटीजन्स का, तो आप उस टाइम पासपोर्ट बांट देते तो वही सिटीजनशिप बन जाती। सिटीजनशिप एज अ कॉन्सेप्ट ये स्टेट की एक अथॉरिटी होती है, और जो नागरिक होते हैं उनको वो बेस्टो की जाती है, वो स्टेट उनको नागरिकता देता है। और नागरिकता देने के का जो जेनेसिस था, वो जेनेसिस जब देश का विभाजन हुआ और उसके बाद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1951 में, एक कारण था 1951 में जब इन्होंने पीपल्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाया, और उसके बाद उस सिटीजन रजिस्टर का हर 10 साल में अपडेशन होना जरूरी था। और आप सिटीजन कैसे बनते हैं? आपका उसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान में बड़ा स्पष्ट लिखा है, 2 ही रास्ते हैं। नेचुरलाइजेशन, अगर आप यहां पे 11 साल रहे हो तो आप उसके माध्यम से आप सिटीजन बन सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है कि आप अगर किसी सिटीजन के बच्चे हों और उसका रजिस्टर अपडेशन लगातार होता रहता है। मैं फिर से ये बोल रहा हूं, ये स्वतः ही आप नागरिक हैं, इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए जो भी कागज होगा वो नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है, और बहुत सारी इसमें गड़ी हुई टेक्निकलिटीज और नुएंसेस हैं, वो समझने की जरूरत है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जब तो चलिए बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। रजत, क्यों आया? ठीक है, नहीं साहिल, मैं टेक्निकल क्यों आया? मैं टेक्निकल नहीं, क्योंकि यहां हाँ पर जी, साहिल जी, मैं आप बोलिए, आपकी बात खत्म करिए, फिर
वहां बॉर्डर स्टेट्स में मैं काम कर चुका हूं, मैं आपको वहां से बताता हूं। आधार की दुकानें लगी हुई थी, जो आधार जिस तरह से रोल आउट किया गया, सहजता को रखते हुए, ईज ऑफ आधार इशुएंस को रखते हुए ध्यान में, कई लोगों को आधार मिला। आधार से क्या हुआ, बेसिस बन गया पासपोर्ट ले लेने का। तो लोकल लेवल पे जाते थे, आधार का कार्ड दिखाते थे और उसके बेसिस पे पासपोर्ट। क्या ये बोनाफाइड तरीका है? अगर है तो उसमें जो भी लीकेजेस हुई है, जो क्या हुई है, वो राइट नहीं मान सकता है। आपने अगर आप अगर मूलभूत मुद्दा राइट है। हाँ, जैसे कि ये आधार का जो मामला है ना, आधार ऐसे खुलेआम बांटे गए कि कोई आया उसका आधार बना दो, ये गलत वो था। प्रक्रिया थोड़ी गलत थी, ढीली थी, क्योंकि मैं खुद ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो मतलब शायद बाहर ही है, मेरे को लगता है, मतलब आई डोंट हैव प्रूफ एनी प्रूफ, बट मुझे लगता है कि दे आर नॉट इंडियन। ठीक है, तो उनका भी आधार कार्ड है, राशन कार्ड भी है, सब कुछ है, बट मुझे लगता है कि ये बाहरी है। तो ऐसे कई लोगों को आधार वगैरह बांट दी गई है, तो वो गलत था, क्योंकि गलत काम कभी भी समर्थन नहीं करते, क्योंकि हमारा काम है सच बोलना। तो हम सच्चे लोगों का आप साथ दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाना है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर।